राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कार के प्रति सच्चा समर्पण हो और मन में यदि कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसे ही नेक इरादों के साथ गोकुल ग्राम पशु प्रजनन क्षेत्र में गौ सेवा देने वाले गौ सेवक अशोक ने एक अनोखी तकनीक एजाज की है, जिसकी चर्चा इन दिनों जोरों पर है। जहां अपने तर्क विवेक के आधार पर अंक गणित के फार्मूला के सहारे पशुओं की पाठशाला लगा, उन्होंने पशुओं को भी अंक विद्या के ज्ञान का एहसास करा दिया है। जहां अंकों की आवाज पर कदम से कदम मिला, पशु अपनी पहचान खुद जाहिर करते नजर आते हैं। सागर के रतौना में मध्य प्रदेश राज्य पशु धन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा संचालित गोकुल ग्राम पशु प्रजनन क्षेत्र शहर का सबसे प्राचीन गौशाला है। यहाँ वर्तमान में तकरीबन 426 पशु हैं, जिनमें 310 गौवंशी, 116 भैंसवंशी। वर्तमान में इनकी पहचान के लिए इन ऑफ पद्धति के मुताबिक टेंडिंग व्यवस्था तो है, पर इसके बाद भी गाय के बछड़ों का रंग एक सा होने से समूह में इनकी पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है, जिसके लिए यहाँ कार्य करने वाले केयर टेकर अशोक ने नया तरीका चुना और गाय के बछड़े के जन्म के बाद से ही उसे एक नंबर देकर लगातार उसे पुकारा जाता है, जिसका परिणाम भी कारगर और सकारात्मक सामने आया। और अब जब भी ग्वाला दूध लगाने के लिए बछड़े को उसके मां के नंबर से पुकारता है, उसी गाय का बछड़ा स्वयं अपनी मां के पास पहुंच जाता है। यहां सिलसिला सुबह और शाम को यहां अक्सर देखने मिल जाता है। गौ सेवा करने वाले अशोक के मुताबिक लंबे समय से वह गौ सेवा से जुड़ा है, जहां उसका गौ सेवा के प्रति गहरा लगाव है। इसके चलते गाय के बछड़े की पहचान संबंधित होने वाली परेशानी को देखते हुए उसके मन में आए विचार के बाद यह पहल की, जिसे बछड़े के जन्म के बाद से निरंतर वह अभ्यास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह भी उसे समझने लगते हैं और नंबर पुकारने पर अपने आप पहुंच जाते हैं। अशोक के इस हुनर के सभी कायल हैं और इनकी सभी प्रशंसा करते हैं। 50 30 नंबर 99 धागा वाली 99 गाय जनी 2-4 दिन उनको सेवा करना पड़ता है। जैसे निंके चलते नहीं हो, पहचान उनकी कहाँ जाना मेरे को, तो उनको ले आए, उनको नंबर बोला माँ का, माँ का नंबर बोला, अपन पीछे कर ले बच्चे को और अपन 5 चले आगे चलते वो अपने माँ के पास ले गए। कम से कम 15 दिन उसको कर दिया। फिर जब वो 15 दिन के बाद थोड़ा आवाज़ समझने लगे तो अपन ने वहाँ गए, नंबर बोला, कान खड़े करेगा वो बच्चा, मतलब तो उसको बुलाया अपन ने, यदि आया तो ठीक है ना, थोड़ा अपन पास में जाओ उसको समझाने के लिए बचा कोई नंबर है, जैसा 62 61 है, कुछ नंबर बुला, यदि पीछे पर आया अपन आ गए। फिर वो कि पहले आ गए गेट पे अपन गेट खोला, इसको अपन बुलाया, नंबर यदि निकल आया ठीक है, निकल आया अपन फिर पीछे चले आए। कब तक 1 माह हो जाएगा, 1-2 माह का हो जाएगा, वो आवाज़ समझने लगा कि मेरा नंबर ये है। फिर अपन ने यहाँ से बुलाया गेट से, वो दौड़ के अंदर से गेट के पास आ जाएगा। गेट के पास आया, अपन ने गेट खोला और सीधा अपनी माँ के पास चला जाएगा। बस यही है। और फिर जहाँ मिलक हुई तो 2 मिनट दूध पिएगा माँ का, वहाँ से ले आएंगे अपन अंदर कर लेंगे। लगभग कितने हैं यहाँ पे ऐसे बछड़े? बच्चे तो पूरे हैं सर, छोटे का बाल जो पीने वाले हैं, लिग वाले मतलब 80 जान वाले वो छोटे वाले। ठीक। मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो फार्म है ये 2019 में सितंबर 2019 से ये पशुधन कुक्कुट विकास निगम भोपाल के अंतर्गत अब काम चल रहा है, यहाँ संपादित हो रहा है। इसके पहले ये पशुपालन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे और ABF थे उनके माध्यम से चलाया जा रहा था। चूँकि अब इसको पशुधन कुक्कुट विकास निगम के अंदर ये एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, उसके अंतर्गत यहाँ पर एक जो थारपारकर ब्रीड है जो कि आज़ादी से पहले यहाँ फार्म बना हुआ है ये, और यहाँ जो थारपारकर ब्रीड है चूँकि ये विलोपित होती जा रही है, इस विलोपित रहने के लिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए नेशनल लेवल से मतलब अपने भारत सरकार ने यहाँ पर गोकुल मिशन के अंदर गोकुल ग्राम का निर्माण किया है।
तो ये सारा जो काम दिख रहा है, जितना डेवलपमेंट हुआ है 1 साल के अंदर, ये रोड वगैरह बनी है यहाँ पर, ये सब जो और आगे जो नए साइड और बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पुराने हो गए, काफ़ी आज़ादी के समय के बने हुए हैं, तो नया डेवलपमेंट भी हो रहा है। और चूँकि ये ब्रीड चूँकि विलोपित हो रही थी, इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंडिया की भारतीय नस्ल है थारपारकर ब्रीड, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर है। ये जो है 52 डिग्री टेम्परेचर को भी सहन कर लेती है, और नीचे माइनस में आप 8 तक भी जाएंगे और उसको भी सहन करती है। इसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छा है। दूसरा, इसकी जो मिल्क क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो कि अन्य अपनी देसी नस्ल और विदेशी नस्ल जो है, जो जर्सी और अपनी जो HF थी, जिसका कि पहले सरकार ने भी बनाया था कि जर्सी बस पालन और वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए अब भारत सरकार और मध्य शासन दोनों ही जो है इसका प्रयास कर रहे हैं कि ये जो अपनी भारत की नस्ल हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं, जैसे अपने ये थारपारकर है, गिर है, साहिवाल है, ये अपने कैनकथा है जो अपने पन्ना क्षेत्र में पड़ी, तो इनके ऊपर अपना काम अब भारत सरकार का फोकस हुआ। आप ये बताइए आपके यहाँ कितना पशुधन है और मतलब इसमें किस किस क्या क्या है? हाँ, हमारे यहाँ अभी टोटल 462 पशु हैं, 426 सॉरी, जिसमें कि हमारे पास 310 पशु वो गौवंशी हैं और बाकी के 116 पशु जो है वो आपके भैंसवंशी हैं। आपके यहाँ इनको पहचान के लिए क्या व्यवस्था की है? हमारे यहाँ पहले से चूँकि ये फार्म चला आ रहा था, तो उसमें टैटूइंग मेथड थी। पहले नंबर्स को बना के और पुट्ठे पे उसके लगा दिए जाते थे, थोड़ा सा हॉट करके, तो वो नंबर उसमें आ जाता था पहले ज़माने में। लेकिन अभी ये भारत सरकार ने इनाफ एक योजना चालू की है। इनाफ के अंतर्गत देखा होगा आपने, जितने भी ब्रीडेबल पॉपुलेशन है, भारत सरकार ने ये योजना चालू की है कि अपने पूरे भारत में कितनी ब्रीडेबल पॉपुलेशन है गौवंश की और भैंसवंश की, जिससे कि ये पता लगे कि कितना पशु अपना अच्छा है जो कि ब्रीडेबल है और कौन सा ऐसा है जो काम का नहीं है, जिसको कि अपन ज़बरदस्ती इसमें लेते हैं, शामिल करते हैं। तो ब्रीडेबल पॉपुलेशन होने का इनके अंदर अब नया देखा होगा आपने, गांव में भी जाएंगे आप तो टैगिंग शुरू हुआ है। तो अब नए तरीके से हम लोग टैगिंग शुरू कर दिए हैं। नहीं, इसके पहले इनको नंबर दे देते थे यहीं का, अपने जैसे फॉर्म का नंबर है कि ये गाय है, इसकी जो बच्चियाँ पैदा होगी उसका ये नंबर रहेगा, तो वो हमारे इंटरनल नंबर ये पैटर्न। एक जानकारी ये आई है कि आपके यहाँ कोई अशोक कुमार है, उनने पशुओं को इस तरह से ट्रेंड किया है कि जब उनका नंबर बुलाया जाता है तो उस नंबर के पशु आते हैं और फिर वह अपना जो भी रहता है उस गाय के पास जाते हैं। क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि हमारे यहाँ जो गाय जैसे जन्म जाए के बाद जैसे बच्चा जन्म होता है, तो उसके बाद जिस नाम से गाय को उसके साथ कम से कम जब तक कोलेस्ट्रम फीडिंग रहती है तो बच्चे को उसी के साथ रखा जाता है और बार बार उसके सामने उस नंबर को बार बार बोलते हैं। बच्चा भी सुनता है जब से जन्म होता है उससे, तो वो बच्चा जो है जब से सुनता है उस नंबर को, तो वो ये मान के चलता है कि ये नंबर कुछ उससे, उसकी माँ से या उससे रिलेटेड है। वो नंबर उसके दिमाग में भरा रहता है। तो जब उसको कोलेस्ट्रम फीडिंग के बाद जब उसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं गाय से, गाय की माँ का गाय अलग बांधी जाती हैं क्योंकि मिल्किंग शेड अलग है और काफ सैप अलग है। तो अब जब आप बाद में उसको बुलाएंगे तो वो नंबर जब लेकिन एक बात और ख़ास बात है कि जो हमारा एक व्यक्ति है अशोक नाम से जो है, अशोक कौल, वो कुछ ऐसा उसके अंदर मतलब उसने उसकी भाषा को उन्हीं को टैकल करता है वो स्टार्टिंग में, तो उसकी भाषा को ही वो सुनते हैं अच्छे से और उस भाषा को जैसे ही वो बोलेगा नंबर को, उस नंबर से वो काफ या बछिया होगा या बछड़ा हो वो आ जाएगा और अपनी माँ को पहचान लेगा। Audio Jungle.